स्पर्म की दौड़ में से जीतता कौन है? सिर्फ एक स्पर्म, और जो जीतता है उसी से जिंदगी आती है। जो जीतता है वही जाकर के फीमेल गैमेट यानी कि अंडाणु के साथ फ्यूज करता है, और हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअल में हमारी लाइफ कहां से आती है? हमारी लाइफ आती है एक सिंगल मेल गैमेट और एक सिंगल फीमेल गैमेट, मतलब जिनको हम स्पर्म और एग कहते हैं। और यही हमें सिखाता है, देखो यहां से एक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है, जो दौड़ता है वही जीतता है। इतने सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन उसमें से एक ही स्पर्म ऐसा है जो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, जो जीतता है, और उसके बाद वही फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। उसके बाद ये क्या कर देता है, जो हमारा फीमेल गैमेट होता है उसकी आउटर वॉल के अंदर चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है। पॉलीस्पर्मी मतलब बाकी के स्पर्म्स को वो अंदर एंटर नहीं करने देता, और यही रीजन है कि एक ही स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज करता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आज आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु या फिर लाइफ मतलब जीवन कह सकते हैं हम स्पर्म को। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जिस पर अक्सर लोग बात करने से भी कतराते हैं, घबराते हैं या शर्माते हैं, और हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं स्पर्म की, तो क्या हमारी लाइफ सिर्फ अकेले स्पर्म से ही शुरू हो जाती है? और ये दौड़ भी एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं, और उसमें से बहुत सारे स्पर्म में से एक ही स्पर्म को सिर्फ जीतना होता है, और जो जीतता है उसी से लाइफ बनती है। जी हाँ, चलिए हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में एक ऐसे टॉपिक पर। जब मैं आपको बताऊं, जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, जब उनके अंदर प्यूबरिटी वाली स्टेज आती है, यानी कि जब वो 12 से 13 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं, तो उनके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, और लड़कों के अंदर बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पर्म, ठीक है, सिंगल टाइम के इजैकुलेशन में स्पर्म को रिलीज करते हैं, और जब वो स्पर्म को रिलीज करते हैं तो वहां से ही एक ऐसी दौड़ शुरू होती है जिसमें मल्टीपल स्पर्म्स होते हैं, और उसमें से मल्टीपल स्पर्म्स में से, ठीक है, एक ही स्पर्म को जीत के कहां जाना होता है, फीमेल एग के पास जाना होता है, और बस मैं कहूं तो वहीं से ही हमारी लाइफ की शुरुआत हो जाती है। तो आप देखिए बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, ठीक है, उसमें से एक स्पर्म जो सबसे पहले एग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वहीं से क्या होता है कि जाइगोट बनता है। ठीक है, जो स्पर्म है वो क्या होता है, नर युग्मक होता है, आगुणित होता है। जो अंडाणु होता है वो भी आगुणित होता है, मादा युग्मक होता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, और तभी वहीं से एक लाइफ की शुरुआत होती है। तो आपके मन में जो एक कंफ्यूजन होगा कि क्या अकेले स्पर्म से ही लाइफ जो है शुरू हो सकती है, तो अकेले स्पर्म के साथ साथ हमें एक अंडाणु की भी जरूरत होती है, और दोनों मिलकर के ही हमारी लाइफ को शुरू करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनती है, और उस सेल को हम जाइगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं, और धीरे धीरे उसी सेल के अंदर जब डिवीजन होना शुरू होता है, ठीक है, तो उसके डिवीजन से ही क्या बनता है, ठीक है, हाँ जी, उसमें जब डिवीजन होता है तो 2 सेल में डिवाइड करता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, और ऐसे करते करते जब वो डिवाइड करता चला जाता है तो एक एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उस एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है फीमेल बॉडी के अंदर, और फिर 9.5 महीने के बाद तब एक जिंदगी आती है, तब एक बच्चे का जन्म होता है। तो आई होप आपको जो भी कंफ्यूजन था स्पर्म से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आपको ये वाला सेशन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। फिर किसी बेहतरीन से सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।